जिस वक़्त ये इनॉग्रेशन हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक ज़हनी गुलामी से बाहर निकल आए। सऊदीया जो है इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब सऊदीया पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अंग्रेज ਦਾ दौर चंगा सी, अल्लाह करे कि फिर अंग्रेज ਦਾ दौर आ जाए। अभी क्या ये जो वीडियो में ये बंदा जो बात कर रहा है, ये मैं पहले बता दूं कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क का है, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है, ये 5 साल दुबई के अंदर गुजार के आया है। वीडियो देख लें, उसके बाद बात कीजिएगा। थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन आप बताइएगा क्या ये बात जो कर रहा है ये सच्ची है या नहीं है। लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं। भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ, और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। आगे बढ़ते हैं, हमसाया मुल्क भारत की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। लेकिन इस सियासी फायदे के लिए मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल अब ये पैदा होता है कि मोदी कब तक अपना ये मकरूह चेहरा छुपाने के लिए एंटी मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करता रहेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। मैं 5 साल बाद इंडिया आया हूं, मैं दुबई में रहता हूं। मैंने मेरे लाइफ में दुबई और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। पहले आप रोड पे अपनी वाइफ को लेके गाड़ी पे नहीं जा सकते थे क्योंकि डर था, वो पकड़ के बैठती थी। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, रोड इतने क्लासिफाइड है। बस ये सिर्फ 5 साल में हो गया जी। आप जब इंडिया के बाहर जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी की वैल्यू क्या है। बच्चा तजाकिस्तान में वो पूछेगा इंडिया मोदी, इंडिया की वैल्यू ये लेवल पे हो चुकी है। ग्लोबल लेवल पे ऐसा नाम हो चुका है कि मांगे आप पोजीशन इमेज कैसा है। अगर इंडियन सोच लें कि आज दुबई खाली कर दें तो दुबई पानी में डूब जाएगा। ऐसा है। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ आइए आपको बात। अगर इंडियंस कह रहे हैं अगर इंडियंस दुबई को खाली करे तो इंडिया दुबई पानी में डूब जाएगा। जी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया जो इंडिया है ना, वो सही कह रहा है। इंडियन लोग जो है ना वो दुबई से छोड़ देना तो दुबई फर्क हो जाएगा। अच्छा, आप दुबई में होते हैं? जी मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा, दुबई में क्या सिनेरियोज हैं? क्या वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की ज्यादा? इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों? ये जो बात कर रहा है कि अपने इंडियन जो है ना वो एक तो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के। कैसे आपने देखा कि एज अ कौम हम क्या ठीक नहीं है? क्या दुख होता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा और हमारी नहीं है? दुख होता है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, और हमें दुख होता है कि मुस्लिम ममालिक से हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और गैर मुस्लिम को ज्यादा मिलती है। दुख होता है इस चीज का। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम, हम यहाँ पर मुसलमानों की बात करके अपने मजहब को डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बात देखें जरा, जब एक नॉन मुस्लिम होकर एक हिंदू होकर अपनी रिस्पेक्ट करवा सकता है, अपने मजहब की रिस्पेक्ट इंडिविजुअली तौर पर, वहाँ पर मैं जाकर 2 नंबर काम करूंगा, इसमें मुसलमान की बात कहाँ से? ये 2 नंबर या 1 नंबर वाली बात नहीं है। ये जो है ना बात ऊपर लेवल की होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी इज्जत भी हमारी गवर्नमेंट बनवाएगी और हमारी इंसल्ट भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और ये बंदा कह रहा है कि दुबई के रोड से ज्यादा अच्छे रोड इस टाइम इंडिया के हैं, हमारे रोड बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात कर रहा है वो। दुबई के लेवल इंडिया हो सकता है। नहीं, आपने इंडिया विजिट किया? नहीं, इंडिया नहीं मैंने विजिट किया। चलो हमारे दोस्त रहते हैं उधर, हमें पता है सारा। अच्छा, इंडियन से बातचीत होती है आपकी? मेरे बहुत क्लोज दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के हैं। मतलब इतनी वो डेवलपमेंट नहीं है इतनी जितनी वो बोल रहे हैं। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो दुबई बेस्ट है। और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें इंडिया का? नहीं, वो मैंने देखा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई और राम भक्त जो कि प्रभु श्री राम की 500 वर्षों से अधिक से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अपने
अपने प्रभु श्री राम को देखकर हर कोई प्रेम से भाव विभोर हो गया था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य बड़े बड़े देशों ने भी साथ में दिवाली मनाई, दीप जलाए और मिठाइयां बांटी और साथ ही राम नाम का जाप भी किया। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक देश ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। और सिर्फ दिए भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इस्लामिक देश दुबई में भी जलाए गए, जिससे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है। उनके लिए आज भी रामलला जन्मभूमि नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आप, पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी, आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते। आप सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा, रिसेंटली जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का अमेरिका का गेट बंद हो गया तो CA पैक शुरू कर देंगे। कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान। बेटियों की का नंबर लगाता था कि सुबह ये उसके बिस्तर पर जाएगी, शाम ये उसके बिस्तर पर जाएगी, दोपहर ये उसके बिस्तर पर जाएगी, रात ये उसके बिस्तर पर जाएगी, ये किया जाता था। मस्जिदों के अंदर लड़कियों की आबरू कैसे लूटी जाएगी और किस किस के बिस्तर पर कौन कौन कश्मीरी पंडित की बेटियां जाएंगी, ये तय होता था मस्जिदों के अंदर कश्मीर में। और कौन नारा लगाता था, मेरे नामर्द हिजड़े के साथ उसको बेआबरू कैसे कर पाया और आप हाथ में चूड़ियां पहन करके कैसे बैठे रह गए, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, आप कैसे मुसलमान। ऐसा जी बिल्कुल। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट। लेकिन सर आप ये भी देखें ना तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के मुमालिक शामिल है। देखें, वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार खत्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं। मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं, वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलती है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीजों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मुदामत करते हैं। हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मुदामत करेंगे, बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी ओहदेदार ने इसकी मजम्मत की, इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो खामोश बैठे तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं, हम छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात।